अडानी को अमेरिकी कोर्ट से आरोप मुक्त किया गया और ट्रंप प्रशासन की ओर से कहा गया कि आगे इस पर कोई केस न्याय के हित में नहीं है। हमें लगा देश के हित में उद्योगपतियों की रेड मारने वाले राहुल गांधी, जो पान दुकान वाले लॉजिक मारकर कि तुम यहाँ स्विच दबाते हो पैसा अडानी की जेब में जाता, ये कहते हुए लहरिया लूटा करते थे, अब वही इस पर कुछ कहेंगे। पर अभी वो दूसरे विषय पर संसद सत्र को बर्बाद करने के बाद अपने छर्रों के माध्यम से हाथ में बंदर रखवा कर नाच रहे हैं। वह बंदर वस्तुतः राहुल गांधी का उचित नमूना है। बंदर डाल डाल उछलता है, राहुल गांधी झूठ झूठ पर उछलते हैं। अडानी पर एक आंटू हिंडनबर्ग रिपोर्ट जैसे स्तरहीन संस्था को आधार बनाकर जो पूरा कैंपेन राहुल गांधी और रवीश कुमार जैसे चिरकुट पत्रकारों ने किया, जो यूएस कोर्ट ने ऐसा कहा वैसा कहा पर थंबनेल से भर दिया करते थे, अब वो उसी थंबनेल स्थान विशेष में घुसाए हुए जीभ को दांत से काट रहे होंगे कि उनके अमेरिकी बापों ने उन्हें धोखा दे दिया। पर होगा कुछ नहीं, ये सब के सब निर्लज्ज है। इनको कोर्ट की रूलिंग से मतलब न था न है। ये वेल्थ क्रिएटर्स को टारगेट करते हैं कि खैरात में 150 करोड़ हमारे मुंह पे मार दो वरना हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। अब राहुल गांधी बताएंगे कि अडानी की वैल्यू का जो लॉस हुआ इन 3 वर्षों में, क्या वह निवेशकों की जेब से नहीं गया? क्या यह उन नागरिकों का पैसा नहीं था? तो राहुल गांधी आखिर किसके पक्ष में थे? राहुल केवल बर्बादी के पक्ष में है कि देश में आग लग जाए, मैं राख पर ही कुर्सी लगाकर बैठूंगा, पर बैठना तो मुझे है ही। यह पूरा प्रकरण हमें बताता है कि कैसे वामपंथी दिमक वेल्थ क्रिएटर्स और रोजगार सृजकों को तबाह होते हुए देखना चाहते हैं ताकि वो बाद में कह सके कि रोजगार है कहां, कहीं नहीं है। वहीं यूएस अपने मस्क, गेट्स, जॉब्स, फोर्ड, जकरबर्ग आदि को सेलिब्रेट करता है क्योंकि वो दुनिया में अमेरिकी मूल्यों को स्थापित करते हैं और हमें यह बताया जाता है कि तुम्हारी जेब का पैसा अडानी चुरा रहा है, जबकि विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए हमें एक नहीं 1000 अडानी चाहिए।